हेलो गाइस, हाय। होप आप सब अच्छे हैं एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरे इस चैनल में मैं जो यूजी पीजी के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जिनको सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, उन सभी के लिए मेरी ये सारी वीडियोज़ है और आगे चल के भी होगी। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको काम की लग रही है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए फिर पढ़ाना शुरू करती हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले दो वीडियो में गॉफमैन के बारे में पढ़ाया है कि वो कौन थे, या फिर उन्होंने सोशियोलॉजी में जो सारी थियोरीज उन्होंने जो दिया था या दिए थे, तो वो थियोरीज का मेथोडोलॉजी क्या था और उनका दो कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल्स में पढ़ाया था। आज की वीडियो में मैं और उनका दो कॉन्सेप्ट डिटेल्स में पढ़ाऊँगी। देखिए, आज मैं जो दो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी वो है रोल डिस्टेंस एंड स्पॉइल्ड आइडेंटिटी। रोल डिस्टेंस उन्होंने इनकाउंटर्स नाम का एक बुक है उनका, जो 1961 में आया था। इसी बुक में उन्होंने रोल डिस्टेंस के बारे में दोस्तों कहा था। और दूसरा जो बुक है स्टिग्मा, जो 1963 में आया था। इस बुक में उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी के बारे में कहा है दोस्तों। तो चलिए पहले रोल डिस्टेंस से शुरू करती हूँ, फिर बाद में स्टिग्मा पढ़ाऊंगी। रोल डिस्टेंस, रोल का हिंदी है क्या? भूमिका। और डिस्टेंस का हिंदी क्या होता है दोस्तों? दूरी। रोल डिस्टेंस का हिंदी मीनिंग या मतलब क्या हुआ? भूमिका से दूरी का। इनसे उन्होंने ये रोल डिस्टेंस कोट एंड कोट जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने सोसाइटी की रियलिटी को समझाया है कि एक ही सोसाइटी में कितने सारे के लोग एग्जिस्ट करते हैं, या फिर एक लोग को कितनी सारी भूमिकाओं को पालन करना पड़ता है। इसी से उनकी रियलिटी या सोसाइटी की रियलिटी पता चलती है। उन्होंने यही समझाया था। देखिए, मैं एक माँ हूँ तो मेरी रोल क्या होगी एज मदर? मेरी रोल होगी मदरहुड की, कि मैं अपने बच्चों को क्या करूँगी? सोशलाइज करूँगी, टाइम से उनको खाना खिलाना है, उनको सुलाना, उनको अच्छी शिक्षाएँ देना, ये सारी चीज़ें। या फिर जो पापा है, या फिर मैं ही पापा हूँ, एग्जाम्पल धर लीजिए, तो मेरे बच्चों के प्रति कैसा रोल होगा कि मैं उनको टाइम से मैं भी खाना खिलाऊंगा या सुलाऊंगा या फिर अच्छी शिक्षा दूंगा। हाँ, फिर एज मदर जो उनको चाहिए अर्न करके मैं दूंगी, या फिर एज फादर जो उनको चाहिए अर्न करके मैं उनको दूंगा। इसी तरह से एक मदर एंड फादर का रोल होता है, जो मदरहुड एंड फादरहुड निभाते हैं अपने बच्चों के प्रति। ये है रोल जो हम लोग निभाते हैं। और फिर एक साथ ही, मतलब आप घर पे मदर हो, किसी के माँ हो, और फिर बाहर जाके आप टीचर हो, एक स्कूल की या कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, आप वहाँ क्या हो? टीचर हो। तो आप वहाँ क्या रोल प्ले कर रहे हो? टीचर। या फिर आप घर पे फादर हो, आप किसी के पापा हो। बाहर जाके आप क्या हो? एक ऑफिस के बॉस हो, आप किसी के बॉस हो, राइट? ये आपका रोल है। या फिर आप कॉलेज के प्रोफेसर हो या फिर टीचर हो, ये आपका रोल है। तो घर पे आपको एक तरीके के रोल प्ले करना पड़ रहा है किसी बच्चे का माता या पिता की, और बाहर और एक तरीके की रोल प्ले करनी पड़ रही है, या फिर टीचर की, या फिर प्रोफेसर की, या फिर किसी ऑफिस के बॉस की। समझ में आया? ये सारे रोल हम एक ही टाइम में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? प्ले करते हैं। डिस्टेंस फिर हम इसे क्यों कह रहे हैं? मतलब गॉफमैन ने डिस्टेंस क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारा रोल तय किया हुआ रहता है कि एज मदर एज फादर आपके ये रोल है। या फिर आप अगर वर्किंग वुमेन हो या वर्किंग मैन हो, तो उस वर्किंग के तरीके से आपका रोल ये है। लेकिन जब आप ये सारी रोल को प्ले नहीं कर सकते हो ठीक से, कि आप एक फादर हो या मदर हो, लेकिन आपको जो रोल प्ले करना चाहिए था अपने बच्चों के प्रति एज मदर एज फादर, आप उस रोल को क्या कर रहे हो? प्ले नहीं कर पा रहे हो। उस रोल से क्या हो रही है? आपकी दूरी तैयारी हो रही है। हाँ, या फिर बाहर आप एक ऑफिस के बॉस हो, या फिर एक स्कूल के टीचर हो, या फिर कॉलेज के प्रोफेसर हो,
आप अपने रोल को सही तरीके से क्या कर रहे हो, प्ले नहीं कर पा रहे हो। हाँ, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, आप रोल से अपने हटते जा रहे हो। आपकी रोल थी ये, आपको ये प्ले करना था, पर आप नहीं कर पा रहे हो। आपके स्टूडेंट को आपसे ये उम्मीद थी कि एज टीचर आप ये रोल अपने स्टूडेंट के प्रति निभाओगे, लेकिन आप वो स्टूडेंट ने जो सोचा था आप उस पर खरे नहीं उतर पाए, आपने वो रोल ठीक से प्ले नहीं किया। या फिर एज मदर एज फादर आपकी जो सारी ड्यूटीज़ थी, हाँ, आपके बच्चों को आपके प्रति जो कैरेज थी कि हाँ मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे लिए सारी चीज़ें करेंगे, यही उनका रोल होता है एज मदर एज फादर का, लेकिन आप वो रोल ठीक से प्ले नहीं कर पाए हो, आप अपने बच्चों के उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए हो। तो ये जब दूरी तैयार होती है अपने अपने रोल से, इसे ही हम रोल डिस्टेंस कहते हैं। मतलब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गॉफमैन ये कह कर गए हैं, मैं अभी आप लोगों को सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ। ओके, तो गॉफमैन के भाषा में इसी को रोल डिस्टेंस कहा जाता है या भूमिका से दूरीकरण कहा जाता है, कि जब हम सोसाइटी में एज ह्यूमन बीइंग जब हमारा कुछ रोल रहता है कि हमें ये रोल प्ले करना होगा, लेकिन हम उस रोल को प्ले नहीं कर पाते हैं ठीक से, उस रोल से क्या होती है, दूरीकरण हो जाती है। हाँ, हम हटते रहते हैं उस रोल से, उस रोल पे हम खड़े नहीं उतर पाते हैं, उसी टाइम उसे कहा जाता है रोल डिस्टेंस या भूमिका से दूरीकरण। होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आई है कि रोल डिस्टेंस का मतलब क्या है। अब आती हूँ स्टिग्मा में। स्टिग्मा उनके बुक का नाम है जो 1963 में आया था, और उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था क्या, स्पॉइल्ड आइडेंटिटी। क्या चीज़ का, स्पॉइल्ड आइडेंटिटी का। पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दे रही हूँ, इसके बाद पूरा पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को बहुत क्या बोलूँ आसानी होगी। स्टिग्मा का हिंदी होता है कलंक, मतलब किसी चीज़ पे दाग लग जाना। गॉफमैन ने स्टिग्मा वर्ड को एक्चुअली बैड मीनिंग से समझाया था, इसमें कोई गुड मीनिंग उन्होंने अटैच नहीं किया है दोस्तों। क्या समझाया है बैड मीनिंग को, कि सोसाइटी में इस स्टिग्मा से क्या रियलिटी शो होती है या हमें क्या पता चलती है, क्या अटैच किया था, मैंने कहा बैड मीनिंग नॉट गुड मीनिंग। ठीक है, तो चलिए पढ़ाती हूँ। देखिए क्या है स्पॉइल्ड आइडेंटिटी, कि एक सोसाइटी में हमारी आइडेंटिटी नष्ट होती है, स्पॉइल्ड हो जाती है अगर ये दाग हम पे लग जाती है, या हम स्टिग्मेटाइज्ड हो जाते हैं। किस तरह से दोस्तों, देखो किसी ने कोई जुर्म किया है तो सोसाइटी के लोग या हम लोग क्या करते हैं, उसे स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, क्या बोलकर कि अरे यार वो क्रिमिनल है, उससे दूर रहो, वो बुरा इंसान है, उससे दूर रहो। हम उस पर कलंक लगा देते, दाग लगा देते हैं। क्या चीज़ का दाग, क्या चीज़ का कलंक, कि वो क्रिमिनल है, मतलब वो बैड पर्सन है, राइट। या फिर देखो कोई मेंटली डिसेबल है तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते अरे वो पागल है, उससे दूर रहो, उससे खतरा है हमें, वो कुछ भी कर देगा, हमें मार देगा, हमें पीट देगा, कुछ भी कर देगा, उसका दिमाग सही नहीं है, बिल्कुल ख़राब इंसान बन गया है। तो हम लोगों ने उन पे क्या किया, स्टिग्मा लगा दिया, एक लेबल लगा दिया, क्या चीज़ का, कि वो पागल है, वो ख़राब इंसान है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, राइट। तो इसी सारी चीज़ों को कहा जा रहा है स्टिग्मा या कलंक। हाँ, कि हम इसी तरह से अलग अलग इंसान को क्या करते हैं, सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, उन पे कलंक लगा देते हैं। क्या चीज़ का कलंक लगा देते हैं, बैड पर्सन होने का, मतलब ख़राब इंसान होने का, कि वो इंसान हमारे तरह सही नहीं है, हाँ वो इंसान बुरा है, उससे दूर रहना ही बेहतर है। तो इस स्टिग्मा या स्पॉइल्ड आइडेंटिटी को गॉफमैन ने 2 तरीके से समझाया था दोस्तों। तो फिर चलिए देखते हैं वो 2 तरीका क्या है। एक है सोशल स्टिग्मा स्पॉइल्ड आइडेंटिटी, एंड एक है सेल्फ स्टिग्मा या स्पॉइल्ड आइडेंटिटी। सोशल स्टिग्मा से ही सेल्फ स्टिग्मा का या स्पॉइल्ड आइडेंटिटी का जन्म होता है। किस तरीके से होता है, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, समझ जाओगे। मानिए एक लड़का या एक लड़की अपने कम उम्र में उसने कोई गलती कर दिया है, 18 ईयर्स के पहले उसने कोई गलती कर दिया है, जिस गलती के वजह से उसे रिमाइंड होम में ले जाया गया है, कुछ साल रखा गया है और उसे रिफॉर्म किया गया है कि अब तुम ठीक हो, अब तुम अपने सोसाइटी में जाके
एक नॉर्मल पर्सन की तरह रह सकते हो। जो रिफॉर्म होम है उन्होंने तो उन्हें सर्टिफाइड कर दिया, वो लड़का या लड़की को, कि अब तुम नॉर्मल हो, अब तुम नॉर्मली अपनी लाइफ सोसाइटी में जाके काट सकते हो। बट अब वो अपने सोसाइटी में जब वापस आती है या आता है तो वहाँ का लोग, सोसाइटी के लोग उसे नॉर्मल नहीं देखते हैं। वो सर्टिफाइड तो है लेकिन सोसाइटी के लोग उसे नॉर्मल तरीके से नहीं देखते हैं, अपने बच्चों को उनसे दूर रखते हैं, खुद भी दूर रहते हैं। क्या कहते हैं, एक स्टिग्माटाइज कर देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं, क्या बोलकर, अरे वो जेल से वापस आया है, हाँ वो रिमाइंड होम से वापस आया है, वो बहुत बुरा लड़का या लड़की है, उसने ये कांड किया था इसीलिए उसे जेल में या रिमाइंड होम में रखा गया था, उससे दूर रहो वरना तुम लोग भी बिगड़ जाओगे। बाबा हम लोग भी दूर रहते हैं, वरना वो फिर से हम लोगों को भी कुछ कर सकता है। ये बोल बोलकर सोशली उसे क्या करते, स्टिग्माटाइज कर देते हैं सोसाइटी के लोग, जिसे सोशल स्टिग्मा या फिर हम सोशल स्पॉइल्ड आइडेंटिटी भी बोल रहे हैं, राइट। अब ये सोशल स्टिग्मा से उसका सेल्फ स्टिग्मा का जन्म होता है, उस लड़के या लड़की का। किस तरीके से, ये सुनकर सोसाइटी के लोगों से, ये सुनकर कि बैड इंसान है, बुरा इंसान है, क्रिमिनल है, अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहना चाहिए, ये सुनकर उसके अपने जो बिहेवियर है उस पर भी वही चीज़ रिएक्ट करती है, हाँ, कि उसके अपने सेल्फ में भी ये चीज़ तैयार हो जाती है कि हाँ मैं रिमाइंड होम से आई हूँ या आया हूँ तो क्या हुआ, मैं हूँ तो क्रिमिनली, हाँ। वो नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहता था या चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पा रहा है या पा रही है, क्योंकि सोशल स्टिग्मा उसकी सेल्फ स्टिग्मा को जन्म दे दिया है। उसे बोलकर टैग लगा कर, अरे तुम क्रिमिनल हो, तुम क्रिमिनल हो, तुम बुरे इंसान हो, बोलकर अब वो खुद भी सोचना शुरू कर देता है कि हाँ मैं बुरा ही इंसान हूँ या बुरी इंसान हूँ, हाँ मैं अब कभी भी नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बुरी हूँ, क्योंकि मैं बुरा हूँ। तो समझ में आया, देखो अब तक तो उसे लोग बोल रहे थे, सोशल स्टिग्मा में अब तक उसे सोसाइटी के लोग बोल रहे थे, लेकिन इसी सोसाइटी के लोगों के बोलने की वजह से उसका सेल्फ स्टिग्मा तैयार हो गया। अब वो खुद ही अपने बारे में यही सोचने लगा कि हाँ मैं कभी भी नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बुरी इंसान हूँ, क्योंकि मैं क्रिमिनल रह चुकी हूँ, मैं फिर ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। होप समझ में आया है कि स्टिग्मा क्या है और स्टिग्मा को उन्होंने कैसे सोशल एंड सेल्फ, ये दो तरीके से उन्होंने समझाया था और कहा था कि सोशल स्टिग्मा से ही सेल्फ स्टिग्मा का जन्म होता है। और रोल डिस्टेंस भी आप लोगों को समझ में आ गई है। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी गॉफमैन की। उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ ठीक से। अगर लग रहा है कि समझा पाई हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, सब अच्छे रहिएगा, बाय।